हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स का फाइनली पेपर हो गया 7th सेम का। तो ये उन क्वेश्चन पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की, जिसमें दो सेक्शन में आए थे पेपर, सेक्शन ए और सेक्शन बी में आए थे। जिसमें लॉन्ग आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस इन नर्सिंग रिसर्च, and second one is describe the different types of data collection instrument and discuss their validity and reliability, highlights the role of a pilot study in refining tool and procedure। ये पहला क्वेश्चन था, 3 पार्ट में दिया है, वेल एंड गुड डिवाइडेड मार्क्स भी इसके दिए हैं। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से पूरा पूछा हुआ है, पूरा का पूरा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही है। एंड शॉर्ट नोट में देखेंगे आप तो डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इन नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग रिसर्च। एंड सेकेंड है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विथ एग्जांपल इन नर्सिंग रिसर्च। बहुत ही सिंपल पेपर आ गया था ये। एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखेंगे तो व्हाट इज़ कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन आया था, नेम ऑफ 2 सोर्सेज फॉर आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग फिजिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं MCQ, जो कि नर्सिंग रिसर्च का ओनली MCQ है। MCQ में मैंने जो लगाया है वो हम आपको बताते हैं, अभी श्योर नहीं है हम कि सही होगा कि नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा। जो पहले का होगा उसका B होगा जनरेट एविडेंस टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस, एंड सेकेंड वन का होगा स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल। थर्ड का C होगा रेफरेंस अरेंज रैंडमली विदाउट सिटेशन फॉर्मेट, एंड फोर्थ का होगा मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस फैक्टर। फिफ्थ के होंगे सेलेक्ट ए स्मॉलर ग्रुप दैट रिप्रेजेंट द लार्जर पॉपुलेशन, दैट इज C। एंड सिक्स का आंसर होगा D, टेस्ट द फिजिबिलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ डाटा कलेक्शन टूल एंड प्रोसीजर। एंड सेवेंथ का है पॉपुलेशन, द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एलिमेंट मीटिंग द स्टडी क्राइटेरिया, C होगा। ओके। 8th वाला MCQ है वैलिडिटी ऑफ डाटा कलेक्शन टूल्स refers to its ability to accurately measure what is intended to measure। ओके। और 9th का होगा अरेंज डाटा इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू शेयर्ड कैटेगरीज। अब सेक्शन बी में देखते हैं, तो सेक्शन बी में बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आ गए थे। इजी से मतलब ये है कि कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं पूछा था, सीधे था। राइट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिस्कस द फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप। शॉर्ट नोट में देखेंगे तो डिफाइन मीन एंड मीडियन, व्हाट इज़ कुर्टोसिस। कुर्टोसिस आप लोग कमेंट करिएगा क्योंकि मुझे एकदम से नहीं पता था कि क्या होता है कुर्टोसिस। एंड C इज़ मेंशन एथिकल कंसिडरेशन वाइल कम्युनिटिंग रिसर्च फाइंडिंग। इसका MCQ देखेंगे तो पहले का MCQ मीडियन होगा सही, C वाला, और सेकंड का होगा डिग्री ऑफ डिस्पर्सन ऑफ डाटा अराउंड द मीन, एंड थर्ड का होगा अप्लाई एविडेंस बेस्ड रिजल्ट टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर, एंड फोर्थ का होगा द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसका होगा C सिमेट्रिकल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों आज ये हम लोग का पेपर था। सो कमेंट बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, और कोई MCQ अगर गलत मैंने बता दिए होंगे तो उसको भी आप करेक्ट करिएगा। ओके, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगे तो सभी इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं OBG के पेपर के साथ अब।